असम विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 88 उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए हैं, जहां मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा अपनी पारंपरिक सीट जालुकबारी से फिर मैदान में हैं। लेकिन इस लिस्ट ने सबको चौंका दिया है, क्योंकि इसमें उन नेताओं का दबदबा है जो हाल ही में कांग्रेस छोड़कर आए हैं। प्रद्युत बोरदोलोई और भूपेन बोरा जैसे चेहरों को आते ही बड़े टिकट मिल गए हैं। अब सवाल ये है कि क्या हिमंता अपनी ही चाल में फंस जाएंगे। सालों से पसीना बहा रहे पुराने कार्यकर्ताओं में इस बाहरी दखल से भारी नाराजगी देखी जा रही है। क्या ये नए चेहरे वोट दिलाएंगे या पुराने साथी साथ छोड़ देंगे। बाढ़ और बेरोजगारी जैसे मुद्दों के बीच असम की जंग अब और भी दिलचस्प हो गई है। 4 मई को नतीजे आएंगे, तब तक असम की सियासत में घमासान जारी रहेगा। सिनेमा घरों में अब सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, धुरंधर 2। इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही 200 करोड़ रुपए कमाकर बाहुबली और जवान के रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। मशहूर डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने तो यहां तक कह दिया कि ये फिल्म शोले से भी 100 गुना ज्यादा शानदार है और इसके सामने मुगल आजम भी फीकी लगेगी। करीब 4 घंटे की इस फिल्म में रणवीर सिंह का खूंखार अवतार और अक्षय खन्ना का सस्पेंस दर्शकों के रोंगटे खड़े कर रहा है। सेंसर बोर्ड के 21 कट्स के बावजूद क्रेज ऐसा है कि कहीं कहीं 3000 रुपए में एक टिकट बिक रहा है। आदित्य धर की इस जादुई फिल्म ने साबित कर दिया कि भारतीय सिनेमा अब हॉलीवुड को टक्कर देने के लिए तैयार है। क्या आपने अपनी सीट बुक की? क्योंकि ऐसी फिल्म भारत में पहले कभी नहीं बनी। वाराणसी की पावन गंगा में नाव पर चिकन बिरयानी उड़ाने और हड्डियां फेंकने वालों का बचाव करना अखिलेश यादव को भारी पड़ेगा। आरोपियों की गिरफ्तारी पर अखिलेश ने बेशर्मी से कहा, अगर पुलिस की हथेली गर्म होती तो गिरफ्तारी नहीं होती। क्या वोट बैंक के लिए मां गंगा का अपमान और पुलिस पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाना जायज है? एक तरफ सनातन की मर्यादा और दूसरी तरफ तुष्टीकरण की राजनीति। जनता पूछ रही है कि अखिलेश बाबू कब तक अपराधियों के पैरोकार बने रहेंगे। योगी का डंडा तो चल चुका है, लेकिन सनातन का अपमान करने वालों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। गंगा पिकनिक स्पॉट नहीं, आस्था का केंद्र है। इसे अपवित्र करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। क्या शोषण सिर्फ नेताओं के भाषणों में है? जंतर मंतर पर हो रहे इस प्रदर्शन की असलियत देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जब प्रदर्शन में आई दलित बेटियों से पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा, हमारे साथ न स्कूल में भेदभाव हुआ न कॉलेज में, हमें सबके बराबर अधिकार मिल रहे हैं। तो फिर सवाल ये है कि भूले भाले युवाओं को भेड़ चाल का हिस्सा क्यों बनाया जा रहा है? क्या कुछ नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए समाज में जातिवाद का जहर घोल रहे हैं? एक तरफ हक की लड़ाई का दावा है तो दूसरी तरफ वही लोग सनातन और भगवान को नकारने का एजेंडा चला रहे हैं। ये हकीकत की लड़ाई है या नेताओं का बुना हुआ एक राजनीतिक षड्यंत्र? फैसला आपको करना है। मिडिल ईस्ट में कोहराम मच गया है। ईरान ने कतर के सबसे बड़े गैस हब रास लाफान पर भीषण मिसाइल हमला कर दिया है। इजराइल द्वारा ईरान के गैस फील्ड पर किए गए हमले का बदला लेने के लिए अब ईरान ने खाड़ी देशों के एनर्जी सिस्टम को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। कतर ने भी तुरंत कड़ा एक्शन लेते हुए सभी ईरानी राजनयिकों को 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने का फरमान जारी कर दिया है। इस हमले के बाद दुनिया भर में गैस और तेल की कीमतों में भारी उछाल आने का खतरा पैदा हो गया है। अमेरिका ने भी खुली चेतावनी दी है, अगर कतर पर हमले नहीं रुके तो ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर हमले लगातार तेज हो रहे हैं और ईरान भी उसी ताकत से जवाब दे रहा है। इस टकराव ने पूरे मध्य पूर्व को अस्थिर कर दिया है, जिससे दुनिया भर में ऊर्जा संकट का खतरा और गहरा गया है। हाल ही में खबर आई कि इजराइल ने ईरान के बड़े नेता अली लारिजानी को मार गिराया, जिसकी पुष्टि खुद ईरान ने की है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर सीधा असर डाल रहा है। ये सिर्फ 30 मील चौड़ा रास्ता है, लेकिन दुनिया के तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है। इसलिए इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन माना जाता है। अगर ये रास्ता कुछ समय के लिए भी बंद हो जाता है तो पूरी दुनिया में बड़ा ऊर्जा संकट खड़ा हो सकता है। आईपीएल 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि टीम के तेज गेंदबाज नाथन एलिस चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है और अभी तक टीम ने उनके रिप्लेसमेंट का ऐलान नहीं किया है। इससे टीम की गेंदबाजी पर असर पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब भारत में भी साफ दिखने लगा है, खासकर एलपीजी की सप्लाई पर। हालात ऐसे बन गए हैं कि रेस्टोरेंट, ढाबे और छोटे उद्योग गैस की कमी से जूझ रहे हैं और कई जगह काम ठप होने की नौबत आ गई है। सरकार हालात संभालने के लिए वैकल्पिक उपायों पर काम कर रही है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और पॉल्यूशन की समस्या को देखते हुए दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 लाने की तैयारी में है। इस पॉलिसी के तहत लोगों को पुरानी गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर खास फायदे दिए जाएंगे। इसका मुख्य मकसद प्रदूषण कम करना और साफ सुथरे ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना है। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के कारण एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई पर भी दबाव बढ़ गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने जरूरी वस्तुओं से जुड़े कानून के तहत बड़ा कदम उठाया है, ताकि गैस की उपलब्धता और सप्लाई को कंट्रोल में रखा जा सके।
दुनिया भर में बढ़ते ऊर्जा संकट के बीच भारत के लिए स्थिति और भी संवेदनशील हो गई है। इसी पर पूर्व रॉ प्रमुख अमरजीत सिंह दुलट ने कहा है कि भारत के ईरान के साथ लंबे समय से मजबूत रिश्ते रहे हैं, जो इस स्थिति में अहम भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे रिश्ते भविष्य की रणनीति तय करने में मदद कर सकते हैं। भारत ने अपनी विदेश नीति में एक अहम फैसला लेते हुए वरिष्ठ राजदूत विक्रम दोराईस्वामी को चीन में नया राजदूत नियुक्त किया है। ऐसे समय में जब भारत चीन संबंध चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं, ये नियुक्ति काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उनका अनुभव दोनों देशों के रिश्तों को संभालने में मदद कर सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्यसभा के लगभग 32% सांसदों ने अपने ऊपर आपराधिक मामलों की जानकारी दी है। इनमें से 14% सांसद अरबपति हैं, जो देश की राजनीति और पारदर्शिता पर कई सवाल खड़े करता है। ये रिपोर्ट चुनाव सुधारों पर नई बहस छेड़ रही है। तेलंगाना के मेडक जिले में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है, जिसने इलाके में डर और गुस्से का माहौल बना दिया है। 35 साल की सुलोचना, जो अपने परिवार का सहारा थी, उसकी हत्या उसके करीबी व्यक्ति ने साजिश के तहत कर दी है। इस घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है।